हेलो फ्रेंड्स, आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। दोस्तों, अब हमारे यूट्यूब चैनल ने अब तक यानी कि अपने यूट्यूब चैनल ने अब तक एमएससी केमिस्ट्री के बारे में भी चर्चा कर ली है। एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जियोलॉजी और एमएससी मैथ, और मैंने ज्योग्राफी वगैरह का भी वीडियो देख सकते हो आप। उसमें बॉटनी के बारे में भी कुछ बताया हुआ है। तो काफ़ी डिमांड थी कि सर बॉटनी का भी बनाया जाए, तो हालांकि बहुत क्वेश्चंस भी आए, लेकिन मैंने लेट बना रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी क्या है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये तो रहा अभी के लिए। बट ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो सदा के लिए रहेगा। जब भी कुछ चेंजेज आएगा तो अपन न्यू वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा कोई चेंजेज आने वाला नहीं है। अगर आप फ्यूचर में कभी भी देख रहे हो तो भी ये ऐसा का वैसा ही रहेगा। अगर फ़ीस बढ़ती है तो उसके बारे में अब कम्युनिटी पोस्ट या नेक्स्ट न्यू वीडियो बना देंगे। तो अभी सबसे पहले किसी भी कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, बच्चों के भी होते हैं हालांकि। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बीएससी विद बॉटनी एज ए मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन डिग्री या बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी होना चाहिए, और पास इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री इन साइंस विद बॉटनी एज अ मेजर सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन डिग्री। एडमिशन थ्रू एमएससी एंट्रेंस टेस्ट पर एज पर नॉर्म्स। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में अपन कंप्लीट जितने भी एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एक वीडियो में बना देंगे, और उसके लिए आप प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की चिंता न करें, जल्द ही आ जाएगा वो। और आप फ्यूचर में कभी भी वीडियो देख रहे हो तो पीडीएफ या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एंट्रेंस की सारी डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, क्या क्या है, बॉटनी के लिए क्या एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस कैसे होगा, जियोलॉजी के लिए कैसा होगा, ज्योग्राफी के लिए कैसा होगा, एमएससी फिजिक्स के लिए कैसा होगा, और एमएससी मैथ्स में नहीं होता है, आप बता देते हैं। हाल फिलहाल तो नहीं होता है, लेकिन अभी एडमिशन ले लीजिएगा। ये जब वीडियो बन रहा है उसके बाद कभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होने के चांसेस है। यूनिवर्सिटी के अभी नेक द्वारा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि ऐसा करें। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं कि एमएससी बॉटनी प्रोग्राम विल बी अलॉटेड ओनली वंस इन ईयर इन जुलाई सेशन। ओनली जुलाई सेशन में ही एमएससी बॉटनी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो आप जुलाई सेशन में ही ध्यान रखें, हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हैं। और दोस्तों, आप न्यू हैं और तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आपकी क्वेरीज़ है तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। आपके सारे क्वेरीज़ हम हर वीडियो में लेते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी बता दिए जाते हैं। जैसे अभी ये वीडियो जैसे आएगा तो गर्ल्स के लिए भी फ्री है क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम ऑलरेडी बता देते हैं कि गर्ल्स के लिए फ्री है, और आप पहले आओ पहले पाओ के अकॉर्डिंग है। और इसके लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत फॉर्म फिल करना रहता है, और ये साल में 2 बार होते हैं, लेकिन एमएससी बॉटनी साल में 1 बार होता है, जुलाई सेशन ओनली। और यहाँ अनेक कोर्सेज़ होते हैं वीएमओयू में, एमबीए, एमसीए, पीएचडी रेगुलर मोड में भी कराई जाती है। अभी पीएचडी एंट्रेंस की चल भी रहे हैं, तो अभी बता देते हैं। और सबसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैम पता नहीं कौन थे, तो आप देखा करें रिलेटिव्स कि इंग्लिश में ही होता है क्या पेपर। तो पेपर, क्योंकि कोर्स इंग्लिश मीडियम है तो पेपर भी इंग्लिश मीडियम में होगा, और आपको लिखना भी इंग्लिश मीडियम में होगा। मैथ्स में भी ये इंग्लिश मीडियम रहेगा, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, ज्योग्राफी हिंदी मीडियम में है। तो ये रहा। एडमिशन इन एमएससी बॉटनी प्रोग्राम विल बी अलॉटेड वंस ईयर इन जुलाई सेशंस। प्रायोरिटी एडमिशन एमएससी बॉटनी फाइनल विल बी अलॉटेड ओनली वंस इन ईयर इन जुलाई सेशन। तो दोस्तों, अगर 2 साल का है ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन, और मैक्सिमम है 4 ईयर का, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं देते हो तो भी सेकंड ईयर में आप सेकंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर भी दे सकते हो। और अगर आपकी एग्ज़ाम सिटी, अगर मान लो अभी आप जयपुर में हैं और एग्ज़ाम सेंटर जयपुर ही आए, अगर आप जोधपुर शिफ्ट हो गए या कहीं अदर सिटी में शिफ्ट हो गए, तो आप एग्ज़ाम के 1 महीना पहला एग्ज़ाम सिटी सेंटर भी चेंज करवा सकते हो। और मैक्सिमम ऑफ स्टडी मटेरियल क्रेडिट 80 होता है, यानी कि आपको असाइनमेंट भेजने रहते हैं इसमें। और पेपर होता है 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट भेजने रहते हैं, और दोनों में से सेपरेटली 36% चाहिए रहते हैं। और सभी जो अपने फीमेल कैटेगरीज में है, महिला वर्ग या स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट, उनके लिए फ्री भी है, बॉयज़ के लिए नहीं है। स्पेशली मैं बता देता हूँ, फिर कमेंट आएगा, तो इसलिए
और दोस्तों अगर वीडियो कैसे लगे, हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है इतनी सारी, काफ़ी कोटा ओपन की, इग्नू की भी रहने वाले हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आपके डाउट हो तो वो भी लिख सकते हैं। और देयर विल बी 5 कोर्स हैं एमएससी बॉटनी, प्रीवियस में 5 पेपर होते हैं, एमएससी बॉटनी फाइनल ईयर में भी 5 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पे एमएससी प्रीवियस में बता देते हैं। श्रेयांक यानी कि 8 क्रेडिट्स आपको, ये टोटली क्रेडिट्स रहते हैं, इनका क्राइटेरिया ये अपने काम का नहीं है। आपको बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी एंड माइक्रोब्स एंड नॉन वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स और जो भी है, ये पांचों पेपर देख लीजिएगा, आपके रिलेटिव ही है, बॉटनी के रिलेटिव है। तो 80 पेपर का आपका पेपर होगा 3 हॉर्स पर डे। कोरोना में डिस्टर्ब हुआ था लेकिन अब कंटिन्यू सही हो रहा है। और टोटल प्रैक्टिकल वर्क will be 240 hours and minimum 75 attendance in practical contact classes is compulsory in practical camp में appear in practical है। तो क्या कि 75% चाहिए होती है, और प्रैक्टिकल कैंप आपके रीजनल सेंटर जैसे 7 जो डिविजनल है अपने राजस्थान में, तो उनके हेडक्वार्टर पे ही होते हैं। जैसे अजमेर का अजमेर में, जोधपुर का जोधपुर में, एटसेट्रा। और अभी न्यू संभाग बन गए हैं, तो अब नए के अकॉर्डिंग जैसे सूचना आती है तो अपन बताते रहेंगे। और पेपर के बारे में भी बता देता हूँ कि हालांकि आप ज्योग्राफी का भी वीडियो देखा, उसमें क्लियरली मैंने लिखा हुआ भी आएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे तो मैं ओरली बता देता हूँ कि फर्स्ट इसमें पेपर ऐसे होता है। फर्स्ट पार्ट ए में 8 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, तो उनको करना होता है टोटली, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। 8 को 8 ही करना रहता है। और सेकंड पार्ट बी में आता है और में आता है, तो उसमें 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। और 4 मार्क्स के होते हैं, वो 8 मार्क्स के होते हैं, वो 8 मार्क्स के होते हैं चारों क्वेश्चन। 8 में 16 8 4 32 प्लस 16 48, और अब बचे 32। तो पार्ट सी में 4 क्वेश्चन आते हैं 16 मार्क्स के। तो आप लिख लीजिएगा, पार्ट सी में 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, जिसमें 2 करने रहते हैं 32 मार्क्स। ओके, फर्स्ट वापस बता देता हूँ, अगर इसी वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो मेरी वॉइस, तो पार्ट ए में 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। और पार्ट सी में 4 क्वेश्चन इक्वल टू 32 मार्क्स। और लास्ट में पार्ट सी में 2 क्वेश्चंस इक्वल टू 32 मार्क्स। टोटली हो गए 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स के असाइनमेंट, और फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल के शो मार्क्स। तो ये रहा पार्ट। फाइनल ईयर में रहता है बायो सिस्टमेटिक एंड एंजियोस्पर्म प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शंस, एंड ये 5 प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें 5वां भी इंक्लूड है प्रैक्टिकल में, पार्ट प्रैक्टिकल सेकंड। तो प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट कैंप 80 काउंसलिंग डेज 3 hours per day will be organized for MBO 10. Totally practical 240 hours, minimum 75 attendance in practical contact camp classes in compulsory in practical contact camp to appear in practical examination. इंटरनल होम असाइनमेंट होम असाइनमेंट भेजने रहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है ये भी जानकारी लीजिए। स्टूडेंट वन व्यू पे जाना रहता है। स्टूडेंट वन व्यू में आपका जो स्कॉलर नंबर है वो डालना रहता है। अगर स्कॉलर नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे आ रहा है स्कॉलर नंबर सर्च बाय नेम, तो वहाँ पे आपका नेम लिखना रहता है। उसमें आपको नीचे आपका स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। स्कॉलरशिप नंबर डाल के आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उसके आगे की प्रोसेस आएगी, तो उसमें आएगा असाइनमेंट, साइड में दिया होगा डाउनलोड असाइनमेंट, उसको डाउनलोड करना है, उसके अकॉर्डिंग बना के भेजना है, और अपने रीजनल सेंटर के एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको अपने रीजनल सेंटर पर भेजना रहता है। और टर्म एंड जैसे जुलाई में अगर आपने एडमिशन लिया है, जैसे जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, तो आपका एग्ज़ाम होगा जून 2024 के, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। अगर वो आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो 6 महीने बाद भी आप एग्ज़ाम डिफ़ॉल्टर के रूप में दे सकते हो, लेकिन फीस आपकी पूरी नहीं लगती है। ओनली एक पेपर के 300 रुपये लगते हैं, और टाइम एंड का ही होगा। लैब वर्क के 40 मार्क्स, रिकॉर्ड आपको बनाना रहता है। वाइवा वॉइस होती है 30 मार्क्स की। टोटली हो गए 100 मार्क्स। अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन प्रैक्टिकल विल बी वैलिड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल कैंप. If student does not attend the practical camp or does not appear in practical exam or does not pass the practical exam, then student has been appear in practical within at least 75 attendance to appear in the practical camp. If student become defaulter in exam, they should fill the defaulter form that
exam. Practical cam defaulter form will be filled only once in a year पर नोटिफिकेशन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये डेट्स टेंटेटिव है, मतलब इनका कोई फिक्स नहीं रहता टेंटेटिव का। थ्योरी एग्जाम डिफॉल्टर एग्जाम अप्लाइंग मंथ इज पर नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट यूनिवर्सिटी वेबसाइट अक्टूबर द टर्म एंड डिसम्बर एग्जामिनेशन अप्रैल फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी हैज़ राइट टू चेंज द प्रैक्टिकल शेड्यूल एंड ऑल द प्रैक्टिकल रिलेटेड रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। Before taking the admission, a machine student should be ensure that has follow all the rule टाइम, यानी कि आप इंश्योर कर लीजिए कि आप एमएससी के लिए एमएससी करने के लिए पात्रता रखते हैं। मस्ट बी विजिलेंस टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रिकॉर्डिंग प्रैक्टिकल कैंप से प्रैक्टिकल वेबसाइट विजिट करते रहें और अपने अकॉर्डिंग अपन भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट को आप ध्यान से रहे तो लाइक करते रहे हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल पे आपको थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। और 36 मार्क्स सेपरेटली आपको अचीव करने हैं, तभी आप पास हो पाओगे। अपन बहुत अपना शायद ये चलो ठीक है, यहाँ तक आ चुके थे अपन ने। और ये रहा, और फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60 चाहिए, उससे ऊपर, और सेकंड डिवीज़न के 48 एंड अबाउट द बिलो 60% एंड 36 एंड अबाउट द बिलो 48% आपको पास की श्रेणी में डाला जाएगा। तो दोस्तों ये रहा जो कि काफ़ी बताया गया था कि हमारे वनस्पति विज्ञान के बारे में भी बताइए सर। तो इसके बारे में, इसके रिलेटिव और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ, जिससे गर्ल्स के लिए फ्री है। और अगर आप 15% डिस्काउंट चाहते हैं, बुक्स नहीं लेना चाहते, तो जो भी फीस है 12,000 में 50% डिस्काउंट ले लीजिएगा। और मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप बुक्स अवश्य मंगाएं, क्योंकि बुक्स से आपका क्लियर हो जाएगा। बुक्स के फ़ायदेमंद रहती है, जब आगे एग्ज़ाम रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो फ़ायदेमंद रहती है। तो बुक्स अवश्य मंगाएं। और सीरीज़ वगैरह भी आप ले सकेंगे, बुक पढ़ोगे तो सीरीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर पैटर्न के बारे में अपने बात कर ही लिया। और एमएससी ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बीसीए, बीबीए, इनके बारे में चाहते हो तो आप चैनल पे देखते रहिए, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगा। मोस्टली प्लेलिस्ट में डाला हुआ होगा। तो ये रहा छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लास्ट में हम चेक करेंगे आपके कमेंट को और रिप्लाई देने का भी प्रयास करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा है आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट होंगे। तो लास्ट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स टू ऑल।